फिजिक्स ग्रेड 10 FBISC डोमेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सब डोमेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अभी हमारा जो आज का एसेलो है वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ लैंड ब्रिजेस एंड सी ब्रिजेस इन मेंटेनिंग मॉडरेट कोस्टल क्लाइमेट्स। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। लाइक आपको उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको उसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे 4200 जूल्स। ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये। ठीक है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब इसका क्या मतलब है कि जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, पर वो कम गर्म होता है। ठीक है, जब उसे इतनी एनर्जी मिलेगी तब उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके जल्दी गर्म नहीं होता और ज़्यादा हीट रिलीज करके जल्दी ठंडा नहीं होता। तो वो हमसे असल में पूछ क्या रहे थे कि लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस का कोस्टल क्लाइमेट्स को मॉडरेट रखने में क्या रोल है। तो कोस्टल क्लाइमेट्स क्या होते हैं? ऐसे एरियाज जहाँ पे समुद्र होता है, यानी कोस्टल क्लाइमेट्स हमारे पास साहिल समुद्र इलाके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह टेम्परेचर मेंटेन रहता है थ्रू लैंड ब्रिजेस एंड सी ब्रिजेस। तो लैंड ब्रिजेस क्या होते हैं? लैंड ब्रिजेस चलते हैं इन डे टाइम। क्यों? आप लोगों को मैं समझाती हूँ। देखो, ये है आप लोगों की सैंड। ठीक है, ये आप लोगों की सैंड है एंड इस तरफ आप लोगों का सी है। ठीक है, अब दिन में धूप पड़ रही है। ठीक है, ये डे टाइम है आपका। धूप पड़ी है इधर भी और इधर भी ऑफ कोर्स, बट इसकी क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा थी तो ये जल्दी गर्म नहीं हुआ, और ये सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो ये जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, अब ये जल्दी गर्म हो गया तो इधर से आपकी जो हॉट एयर है ना, वो आप लोगों की चलना शुरू होती है, वो आप लोगों की उठ जाना शुरू होती है इन योर एयर। अब देखो, ये क्योंकि ये लेस डेंस हो चुकी थी, इधर की जो हवा थी लैंड के ऊपर की हवा, एंड यहाँ पे देखो ना, लैंड गर्म हुई तो उसने हवा को गर्म कर दिया एंड हवा लेस डेंस हो गई तो हवा एयर में उड़ गई। बट ये गर्म नहीं हुआ, इसकी इस तरफ वाली हवा भी गर्म नहीं हुई, तो ये जो हवा थी ये नीचे ही रही, तो ये इस तरह चली जाती है हमारी हवा एंड ये इस तरह। तो क्या होता है कि दिन के वक्त आप लोगों की जो ज़मीन होती है जहाँ पे सैंड होती है, उधर ओशंस की तरफ से ठंडी-ठंडी हवाएँ आती हैं, इस तरह। ठीक है, ये कोल्ड एयर है एंड ये हॉट, तो ठंडी हवाएँ आती हैं एंड इसको हम लोग कहते हैं ओशन ब्रीज़। जो भी आप लोगों की हवा ओशन की तरफ से आएगी ना ठंडी, उसे हम लोग ओशन ब्रीज़ कहते हैं। तो इन डे टाइम आप लोगों की हमेशा चलती है ओशन ब्रीज़, या आप लोग कह सकते हैं इसे सी ब्रीज़। ठीक है, सी ब्रीज़ इज़ मोर एप्रोप्रिएट, तो आप लोग कहें सी ब्रीज़। ठीक है, ये एट डे टाइम था। अब ज़रा आप लोग देखेंगे नाइट टाइम क्या होता है। एट नाइट टाइम देखो, यहाँ पे आप लोगों की फिर से उसी तरह सैंड है एंड यहाँ पे आप लोगों का सी है। अब रात के वक़्त तो ऑफ कोर्स धूप नहीं पड़ती, तो होता ये है कि आप लोगों की क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा थी, तो डे टाइम में गर्मी पड़ती गई, पड़ती गई, पड़ती गई, पड़ती गई। ये पहले तो ठंडा था, ठीक है, ये जल्दी गर्म हो गया, बट अब ये गर्म हो गया और नाइट के टाइम ये गर्म है, क्योंकि अभी ये जल्दी से इसने अपनी सारी हीट ये रिलीज़ तो करा, बट इसका टेम्परेचर जल्दी नहीं गिरा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। बट इसकी कम थी तो ये जल्दी ठंडा हो गया, क्योंकि नाइट टाइम पे कोई सनलाइट तो नहीं है, तो ये ठंडा हो गया, अभी ये गर्म है, क्योंकि डे टाइम पे गर्म हुआ था, अभी तक ठंडा नहीं हुआ। तो अब होता क्या है, इधर से अब ठंडी हवाएँ इस तरफ चलना शुरू होती हैं एंड इधर की जो गर्म हवाएँ हैं वो ऊपर उठना शुरू होती हैं। तो अब क्या होता है, आप लोगों के रात के वक़्त ओशन की तरफ ठंडी हवाएँ चलती हैं फ्रॉम योर लैंड, तो इसे हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज़। तो ये सिंपल से 2 कॉन्सेप्ट्स है सी और लैंड ब्रीज़ का। ठीक है, ये दोनों इन्होंने इस एसएलओ के नाम से डिमांड किया था कि हम लोग समझें ब्रीज़ यानी ठंडी हवाएँ। अब सी ब्रीज़ वो होगी जो सी की तरफ से आएगी ठंडी हवा, और लैंड ब्रीज़ वो होगी जो लैंड की तरफ से जाएगी ठंडी हवा। बट उनका एसएलओ बस इतना नहीं था, उन्होंने बोला था कि ये मॉडरेट कोस्टल क्लाइमेट्स किस तरह मेंटेन करते हैं। मॉडरेट का मतलब है नॉर्मल, यानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडे। तो कोस्टल एरियाज़ ये हैं, ठीक है, लैंड वाले कोस्टल एरियाज़ हैं। अब मॉडरेट किस तरह आएगा कि जब ये गर्म हुआ है तो इधर से ठंडी हवा चली, ठीक है? तो इसने इसे ज़्यादा गर्म नहीं रहने दिया, और जब ये ज़्यादा ठंडा हुआ है तो यहाँ से ठंडी हवा उस तरफ गई है, तो ये ज़्यादा गर्म फिर नहीं रहा। तो ये मॉडरेट इसी वजह से हो जाता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, और ये लैंड और सी ब्रीज़ेज़ चलते हैं, लैंड ब्रीज़ चलती है इन नाइट एंड सी ब्रीज़ चलती है इन डे। तो इसकी वजह से जो कोस्टल क्लाइमेट्स हैं वो मॉडरेट रहते हैं। ये वाला एसएलओ यहीं तक था, मिलते हैं अगले एसएलओ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।